हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ देखेंगे एजेंडा 21। तो इससे पहले कुछ इसका इतिहास है, उसको जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं फिर। तो देखिए, सबसे पहले 1972 में वैश्विक पर्यावरण के विनाश की प्रगति के खिलाफ पहला पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। उसी का 20वां वर्षगांठ उसी का 20वां वर्षगांठ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा था। इसे ही अर्थ समिट कहा जाता है। ठीक, इसी का तो देखिए यहाँ सन 1942 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जो सम्मेलन हो रहा था, ये पहला पहला का जो 20वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था, वो पृथ्वी सम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा था। उसे ही अर्थ समिट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें 178 प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठन, अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला। अब बात आती है, इस अवसर पर एजेंडा 21 पारित किया गया। तो एजेंडा जो 21 क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जो इस पर्यावरण पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसमें 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया। उसी कार्यक्रम 21वीं सदी के लिए किया गया निर्धारित, इसीलिए उसका नाम एजेंडा 21 रखा गया। ठीक, सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखे, पर्यावरण प्रदूषण को रोके तथा सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाए। नेक्स्ट, इसमें जो एजेंडा 21 है, इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। तो उनको देखते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट जो है, विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया। जैविक विविधता सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों को संरक्षित करने के पर बल दिया गया। इसी के अंतर्गत एक आता है रेड डाटा बुक, जिसकी शुरुआत जनवरी 1972 में किया गया था। इसमें विलुप्त के कगार पे, यानी विलुप्त होने के कगार पे जो जीव हैं, उनको सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक, जो रेड डाटा बुक है, अभी तक 5 रेड डाटा बुक हैं, जिसमें फर्स्ट में स्तनधारी का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट जो है, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दिया गया। फोर्थ है आपका, सबको खाद्य, स्वच्छ जल, सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया गया, यानी सभी को भोजन मिले, स्वच्छ जल मिले तथा समाज में सुरक्षा हो, इस पे बल दिया गया। नेक्स्ट, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं जिन पे चर्चा किया गया, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट है आपका मुख्य बिंदु फर्स्ट, पर्यावरण एवं विकास के मध्य संबंध के मुद्दे को समझा जाए। पर्यावरण और विकास के मध्य जो संबंध हैं, उनके मुद्दे को समझा जाए। ऊर्जा का अधिक कुशल तरीके से उपयोग किया जाए। ऊर्जा है, उसे अच्छा तरीका से सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जाए। किसान भाइयों को पर्यावरण संबंधित जानकारी दी जाए, जिससे वे किसान भाइयों को जो पर्यावरण संबंधित जानकारी दी जाए, कृषि में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, ये सब शुरू किया गया। नेक्स्ट, प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी अर्थदंड लगाया जाए। इसी के तहत जो हम लोग अभी देख रहे हैं, भारत में पहले BS3 और BS4 इंजन चलता था, अभी BS
BS6 इंजन का शुरुआत हुआ है। ये BS3 और BS4 जो इंजन है अधिक प्रदूषण करते थे और BS6 कम प्रदूषण करेगा। इसी के अंतर्गत उसका हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होगा बट प्रदूषण कम करेगा, पर्यावरण से फ्रेंडली होगा। इसी के तहत हम लोग जो CNG उपयोग करते हैं, CNG LPG क्या इको फ्रेंडली है, ग्रीन गैस है, ग्रीन फ्यूल है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका लास्ट पॉइंट था जो इस दृष्टि से राष्ट्रीय योजनाएं बनाई गई एवं लागू किया गया। तो इसी को लेके राष्ट्र में विभिन्न जो विश्व में सभी देश हैं उनमें पर्यावरण को सुरक्षा को लेके विभिन्न योजनाएं बनाई गई तथा उन्हें सख्ती से लागू किया गया है। तो आज हम लोग क्या देखें, एजेंडा 21। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में देखेंगे।